नमो घाट को लेकर सर क्या प्लान है, पहले वही बताएं। देखिए, नमो घाट का विगत कुछ दिनों में निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और नमो घाट पे कुछ चीज़ें निकल के आई जिन पे हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए हैं। तो उसमें पहला तो एक ये था कि जो फ़ेज़ 2 में हमारा नया पार्ट फ़ेज़ 2 में बना हुआ है, वहाँ पे हम, चूँकि इधर भी बहुत खबरें आ रही थी कि सीएनजी बोट्स जो हैं, जो उनके चालक हैं, वो इनकी रिपेयरिंग ना होने के कारण वो उसको बनवा नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इंजन निकाल के फेंक दे रहे हैं। तो उसके लिए बोट रिपेयरिंग जो सेंटर है, सीएनजी का जो सेंटर होगा एक, वो हमने 3 जगह चिन्हित कर ली है। तो एक उसमें से जगह, एक फ़ेज़ 2 जो नमो घाट बना है वहाँ पे भी होगी और वहाँ पे 4 कंपनियों के स्टॉल सेटअप किए जाएंगे। और जो रेट लिस्ट है, बार बार ये शंका होती है कि रेट क्या होंगे, वो रेट लिस्ट फिक्स करा के वहाँ पे लगाई जाएगी जिससे किसी प्रकार की अवैध वसूली ना हो। ये कार्रवाई अगले 1 सप्ताह में हम लोग पूर्ण कर लेंगे। पहला डेवलपमेंट ये है। दूसरा ये था कि सीसीटीवी से कवरेज हम जो है कराने वाले हैं वहाँ पे, उसका एक प्लान तैयार हो रहा है और शीघ्र ही पूरा सीसीटीवी कवरेज हो जाएगा पूरे क्षेत्र में, जिससे किसी प्रकार के अराजक तत्व जो एंट्री कर लेते हैं वो ना कर पाएँ। और एक और हम लोग ने प्लानिंग की है कि जो भैंसासुर घाट से एंट्री है उसको भी हम कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करेंगे, चूँकि नमो घाट पे भी रात के समय या इस समय कुछ अराजक तत्वों का हो जाता है, कुछ अवैध गतिविधियां भी लोग करते हुए कई बार जो है पाए गए हैं। तो चूँकि उस घाट की विशेष महत्ता है और अच्छे से उसको डेवलप किया गया है, तो ये उसमें ये प्रयास रहेगा कि उसकी जो सुंदरता है वो मेंटेन की जाए और उस स्वरूप उसका मेंटेन किया जाए। तो इसलिए जो बैरिकेडिंग का काम है वो भी, उसका भी एक प्रस्ताव हम लोग ने बना लिया है, तो वो भी शीघ्र ही वो गतिमान हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो वहाँ वेंडर जिसको ओएनएम का जो वेंडर है वहाँ पे, उसको भी सख्त हिदायत दी गई है कि वहाँ उनके जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो ड्रेस पहन के घूमें, क्योंकि प्राय देखा जाता है गंदगी और इस तरह की चीज़ें मिली। हमने कई बार नोटिस भी जारी किए, जुर्माने भी उन पे लगे हैं। तो वो अपने ड्रेस में सभी जितने कर्मचारी हैं उनको वहाँ पे बैठाएंगे। और जो हॉर्टिकल्चर के काम है, उनकी एक माली की पूरी टीम है, तो जो हॉर्टिकल्चर की चीज़ें हैं उसको भी सुधारने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं कि घाट का जो स्वरूप है वो जो है मेंटेन किया जा सके। और एक हम लोगों की ये भी प्लानिंग है कि वहाँ पे हम लोग स्पीकर्स लगा के, और जो एक शिव सर्वोत्तम या जो भी जिस प्रकार के धुनें हैं, जो भक्ति वाली धुनें हैं, वो हम बजा के, और वो एक माहौल अच्छा वहाँ पे क्रिएट हो। इस प्रकार अभी देखा जा रहा है कि कुछ तेज़ आवाज़ में गाने और इस तरह के बजा के वहाँ पे लोग बैठते रहते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने का एक उसकी व्यक्ति वहाँ पे जाए और उसको शांति का अनुभव हो। तो ये हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे मतलब रेस्ट्रिक्ट भी करेंगे और कुछ प्लान करेंगे। तो उसकी विधिवत चर्चा हो गई है, वेंडर के साथ भी हो गई, वहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी हो गई है। तो होपफुली हम इसको जल्दी ही इम्प्लीमेंट करा लेंगे। खासकर देखा जाता है जो आप लोग कहते हैं कि ये रील बनाने वाले जो यूथ हैं वहाँ पे ज़्यादा तेज साउंड करके रील बनाते हैं, असली गानों पर डांस करते हैं, तो क्या उसको बिल्कुल, इस पे भी हम लोगों ने, चूँकि मैंने भी कई बार ऑब्ज़र्व किया है, तो इस पे भी हम, अब इस तरह का कोई फोर्सफुल एक्शन नहीं होगा, बट हम अभी समझाने का ही प्रयत्न करेंगे कि एक धीरे धीरे लोगों की बिहेवियर में थोड़ा चेंज आए। और जो उसका, मैंने जैसे बताया कि घाट का जो नमो घाट का जो परिकल्पना है और जो उसका स्वरूप है और जो शांति का अनुभव व्यक्ति को होना चाहिए वो वहाँ पे हो। तो या फिर हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि कुछ पार्ट में एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दें, इस तरह की एक्टिविटीज़ कुछ उसके, क्योंकि वो बड़ा घाट है, कुछ पार्ट में रेस्ट्रिक्ट कर दिए, बाकी पार्ट में लोगों को बैठने के लिए शांति, शाम के समय है तो ऐसा कुछ एनवायरनमेंट मिले। तो वो पूरी प्लानिंग बातचीत लोगों से चल रही है। धीरे धीरे हम लोगों को, जो लोगों से संबंधित चीज़ें उसमें हम लोगों को धीरे धीरे मोटिवेट ही करेंगे। ऐसा कोई फोर्सफुल वो नहीं है कि अपने आप लोग समझें कि भाई ये उन्हीं के लिए है, और बाकी जो वेंडर की तरफ से और जो हमारी तरफ से जो चीज़ें होनी है वो हम अपना धीरे धीरे कराएंगे। एक डीलक्स टॉयलेट भी वहाँ पे बन रहा है, वो भी लगभग 75% बन गया है, तो उसका भी शीघ्र ही उसका कार्य पूर्ण होगा।